नवासा रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेआसरा मददगार होकर चल रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीने करबला पर लाशें बिखरी हुई थीं। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें ज़मीने करबला पर बिखरी हुई थीं। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहरे फिरात से पानी भर के आते हैं। बनी असद के कुछ औरतें जब नहरे फिरात से पानी भरने गईं तो देखा करबला की जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं। कहीं किसी का बाजू है, कहीं किसी का जिस्म, कहीं किसी का पाँव पड़ा हुआ है, तो कहीं किसी का धड़, तो कहीं किसी का सर पड़ा हुआ है। जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगी, ए रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीने करबला में रसूल अल्लाह का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने इनको कत्ल कर दिया है, इनकी लाशें बिखरी हुई हैं, इनके खयाम जले हुए हैं, आओ इन गरीबों की तदफीन करते हैं। और मर्दों ने कहा कि पागल हो गई हो, क्या यजीद ने कत्ल किया है? अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। इन औरतों ने कहा कि ताजुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसकी नवासियां बेटियों के लिए हमा वक्त रखते हो। क्या कहा था रसूल अल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मुअद्दत करो। अगर तुम नहीं जाते ना जाओ, हम जाएंगे, रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने जाएंगे। जब बात यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ जमीने करबला पहुँचे। बस उनका जमीने करबला पहुँचना था और वहाँ जाकर क्या देखना था कि किसी के तन पर सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की उंगलियां नहीं, किसी का पाँव नहीं, और कोई इतनी टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हुआ है कि उसको जोड़ना इकट्ठा है। फिर उन्होंने सोचा कि इनको किस तरीके से इनकी तदफीन की जाए। फिर उन्होंने ये सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और सब लाशों को इसमें तदफीन कर देते हैं। वो गड्ढा खोद रहे होते हैं कि इतनी देर में मोजज़े से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? तो घुड़सवार कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूल अल्लाह के आबा व अजदाद और ज़मीने करबला से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश के टुकड़ों को जमा करते गए और एक जगह जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस कब्र में तदफीन करते हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर जाकर जमीन का गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस कब्र में तदफीन करते हैं और इनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो इन लोगों ने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था वो दूसरी लाशों को तदफीन करने लगते हैं। और इस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सब की लाशें एक साथ दफन हैं। बस सब लाशें तदफीन हो चुकी थीं तो किसी ने कहा कि एक लाश रह गई है, ये देखो, एक कोई बूढ़ा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रोकर फरमाने लगे, ये हबीब अपने मुजाहिर है, अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा कि रुको, एक लाश रह गई है। लोगों ने कहा अभी तो कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि वो नहरे फिरात की तरफ जैसे ही जाने लगे एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार की लाश नजर आई। जनाब गाजी अब्बास को इस जगह तदफीन कर दिया गया जहाँ वो घोड़े की जीन से जमीन पर आए। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने है। सलाम हो रसूल के कुंबे पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाशें 3 दिन तक बेगोरो कफन रहीं।